नमस्कार दोस्तों। अभी हम पिछले जो लेक्चर हैं उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉपी ऑफ एरे का प्रोग्राम लिया था, सबसे लास्ट वाला। इसमें हमने रिवर्स कॉपी भी की थी। अभी यही प्रोग्राम अगर हमें फंक्शन के अंदर चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके पहले हम एक पार्ट स्टडी करते हैं छोटा सा, वो है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। अगर आपको अभी याद होगा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, तो उसके ऑपोजिट सब पॉइंट फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर है। फर्स्ट पॉइंट, चेंजेस मेड इन फंक्शन आर डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इनटू मेन प्रोग्राम। आपको याद होगा कि कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते तो हमें रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस होता है, इसका मतलब जब हम एरे पास करते हैं फंक्शन को तो वो कॉल बाय रेफरेंस से होता है, तो उस केस में चेंजेस डायरेक्टली मेन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसका भी रीजन है भाई, बिकॉज इन दिस केस इंस्टेड ऑफ वेरिएबल इट्स एड्रेस इज पास एज एन आर्गुमेंट। वहाँ पे हमने जो देखा था वो कॉल बाय वैल्यू के अंदर सिर्फ वैल्यू पास होती है, लेकिन यहाँ पे इसका एड्रेस पास होता है। इसका मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी कुछ भी हो, जैसे एक्स हो, ए हो, बी हो, लेकिन उसका एड्रेस जो होते हैं उसकी लिंक क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम एक एड्रेस के ऊपर चेंजेस करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरे एड्रेस के ऊपर मिल जाते हैं। जो भी चेंजेस हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहाँ पे होती है, फंक्शन पार्ट में करते हैं, वो डायरेक्टली हमें मेन के पार्ट में मिल सकते हैं। अभी ऐसे जो कॉन्सेप्ट है कॉल बाय रेफरेंस का, वो किस किस केस में यूज करते हैं, तो एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, आगे हमें स्ट्रक्चर और पॉइंटर भी पढ़ना है। तो इस केस में भी जो फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस। अभी हम इसी प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर हम उसको क्रिएट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ठीक से ध्यान दीजिए। अभी हमने क्या किया था, इसके अंदर कॉपी की थी रिवर्स, तो दो एरे लिए थे, उसको स्कैन किया था, प्रोसेस दी, कॉपी की और प्रिंट किया। अभी इसको हमें अगर फंक्शन के अंदर डालना है तो हम सिंपली यहाँ पे पहले फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमें कॉपी रिवर्स में चाहिए तो कॉपी रिवर्स, और इसको हमें क्या पास करना है, दो एरे। तो आप सिर्फ इंटीजर कॉमा इंटीजर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दो इंटीजर वैल्यू, लेकिन एरे पास करना है तो एरे के लिए आपको यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इससे कंपाइलर को समझ में आएगा कि हमें कुछ सेट पास कर रहे हैं उसकी, जिसकी साइज अभी तक फिक्स नहीं है। ओके, और यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं। यहाँ पे हम जो आई वेरिएबल है उसको लेते हैं ग्लोबल। आपको याद होगा हमने फंक्शन में पढ़ा था लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ आई हमें मेन के अंदर भी लगने वाला और फंक्शन के अंदर, इसलिए हमने उसको ग्लोबल लिया। ठीक है, अभी मेन के अंदर आइए। दो एरे हमें चाहिए, पहले एरे हमने इंटर किया। अभी यहाँ पे जैसे हम लोगों को पता है कि जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं तब क्या होता है, मेन के अंदर इनपुट लिया, फंक्शन कॉल करना है, आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक है, फंक्शन कॉल कीजिए, पहले पास किया x एंड देन y। उसके बाद रिवर्स कॉपी हमने प्रिंट की। अभी फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। डिफाइन करने के फिर से रिटर्न टाइप दिया, फंक्शन का नाम दीजिए। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपने वेरिएबल के नाम अलग रखे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली एड्रेस की लिंक होती है। इसका मतलब क्या होगा, x के एड्रेस a से लिंक होगी और y के एड्रेस b से लिंक होगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे लॉजिक रखा था, लेकिन अभी यहाँ पे y के बचा हमें देना पड़ेगा b, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसी को वो आइडेंटिफाई करेगा। ओके, देखिए अभी ये प्रोग्राम हमारा बाय यूजिंग फंक्शन बन गया। इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे हमें जे अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी आप देखिए, जे हमने मेन के अंदर डिक्लेयर किया था, लेकिन मेन में हमने जे को यूज ही नहीं किया। तो आफ्टर ऑल इट दिस फंक्शन, इसलिए मेन का पार्ट अलग होता है और फंक्शन का पार्ट अलग होता है। जे को हमें यहाँ यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखिए रिवर्स में आ गए हैं। ओके, तो ऐसे हम इजीली प्रोग्राम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं।
देखिए अभी हमें एक प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम है स्वैपिंग ऑफ एरे। अभी स्वैपिंग में क्या होता है, अगर मैंने एक्स के अंदर वैल्यूज डाली है 1 2 3 4 5 और वाई के अंदर सपोज हमने वैल्यूज डाली है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो आफ्टर स्वैपिंग क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स इंटरचेंज होने चाहिए। इसका मतलब एक्स में जितने भी वैल्यू है वाई के अंदर आनी चाहिए और वाई की वैल्यू एक्स के अंदर। इसका ही मतलब एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 11 to 55 और वाई की 1 to 5। तो अभी यही प्रोग्राम हम करते हैं स्वैपिंग ऑफ एरे, लेकिन अभी इसे इसे हमें करना है फंक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे आप देखिए ठीक से आपने देखा तो हमें दो एरे स्कैन करने हैं, दोनों एरे प्रोसेस के अंदर यूज करने हैं और दोनों एरे एज आउटपुट हमें प्रिंट भी करने हैं। इसलिए ये प्रोग्राम हम करेंगे फंक्शन के अंदर, तो हमारा काफी काम अवॉइड हो जाएगा। क्योंकि एक ही, अगर हम प्रिंटिंग के लिए एक ही फंक्शन लेते तो दो दो एरो को प्रिंट कर सकता है 1 by 1, जैसे हम कॉल करेंगे वैसे, और स्कैन भी कर सकता है 1 by 1 जैसे हम कॉल करेंगे। इसलिए हमारा काफी काम यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, पहले हमें एरे स्कैन के लिए फंक्शन लिखना है, तो वर्ड स्कैन एरे, उसको हमें पास करना है एक ही एरे सिर्फ। उसके बाद फंक्शन चाहिए हमें स्वैप के लिए। स्वैप के लिए हमें दो एरे पास करने हैं और बाद में यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए और हमें प्रिंट भी करना है। इसको एक ही एरे पास कीजिए क्योंकि हमें ये दो बार कॉल करेंगे। यहाँ पे ग्लोबल चाहिए हमें हाई वेरिएबल। ठीक है, अभी मेन के अंदर सिर्फ फंक्शन को कॉल देना है। दो एरे हमारे पास, दूरी की साइज सेम ही चाहिए स्वैपिंग के केस में। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हम मैसेज देते हैं प्रिंटेड। ओके, अभी यहाँ पे हमें स्कैन एरे का फंक्शन कॉल करना है और उसको पास करनी है एक्स की वैल्यू, देन सेकेंड एरे। ओके, यहाँ पे हमारे दोनों एरे स्कैन हो जाएंगे। उसके बाद स्वैपिंग का फंक्शन कॉल करना है, दोनों एरे लगेंगे स्वैपिंग के लिए और देन हमें प्रिंट भी करना है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे, यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए प्रिंट। यहाँ पे स्लैश इन देते हैं। ओके, अभी 1 by 1 फंक्शन डिफाइन कीजिए। अभी आप जिस ऑर्डर में फंक्शन कॉल करते हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, इसलिए फंक्शन आप ऐसे कुछ नहीं कि इसी ऑर्डर में डिफाइन करने पड़ेंगे। आप फंक्शन कैसे भी डिफाइन कीजिए, लेकिन जब आप उसको कॉल करते हैं तब प्रॉपर ऑर्डर में कॉल कीजिए। जैसे मैंने पहले यहाँ पे स्वैपिंग का फंक्शन डिफाइन किया। लेकिन जैसे हमें पता है स्वैपिंग के लिए हमें वैल्यू एक्सचेंज करनी है, तो उसके लिए हमें टेम्प लगेगा। हमने एक दिन शुरू के प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिक देखा था। इसका मतलब पहली वैल्यू टेम्प के अंदर जाएगी, फिर दूसरे एरे की पहली वैल्यू पहले एरे की पहले वैल्यू के अंदर आ जाएगी, और दूसरे पहले एरे में जो वैल्यू चाहिए हमें वो
बी के अंदर होगी, जैसे मीन्स ऐसे आएगा, देखिए 0 से लेके 10 तक हमें जाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट एरे की वैल्यू हम टेम के अंदर लेते हैं। अभी फर्स्ट एरे में हमें चाहिए सेकंड एरे की वैल्यू, और सेकंड एरे के अंदर हमें चाहिए फर्स्ट की वैल्यू जो अभी टेम के पास है। ओके, इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। अभी कॉपी एरे में आप लोगों ने देखा था, हमने डायरेक्टली कॉपी की थी y ऑफ i इक्वल टू x ऑफ i, क्यों वहाँ पे y एरे एम्प्टी था ना, इसलिए हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कैसे दोनों एरे के अंदर वैल्यूज है, इसलिए आपको एक तीसरा खाली कंटेनर लगेगा जो दोनों को एक्सचेंज में हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे वॉइड बाकी है। अभी हम स्कैन का फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैसेज तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली स्कैन करना है। जब आप x को पास करेंगे तो एक a x के साथ लिंक हो जाएगा, और b को पास करेंगे तो a, सॉरी पहले हम मेन में से हमारे पास x y है ना, x को पास करेंगे तो a x के साथ लिंक होगा, y को पास करेंगे तो y के साथ लिंक हो जाएगा। वैसे हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट का फंक्शन। यही लिखा। नो, पहले हमें लूप लगेगा। डायरेक्टली हम उसको स्कैन करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, एरर, वहां पे प्रिंट एफ हो गया। हैबिट, ओके। तो पहले हमें फर्स्ट एरे के एलिमेंट एंटर करने हैं। अभी मैं टैब से करती हूँ। एक मिनट, फिर से रन करते हैं हम। मैं टैब से करती हूँ 1, सेकेंड एरे के एलिमेंट, ओके। अभी एंटर करेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा स्वैप का, और उसके बाद वो प्रिंट करेगा। देखिए एक्स के एलिमेंट वाई के अंदर आ गए और वाई के एलिमेंट एक्स के अंदर चले गए। ओके, तो ऐसे हमने फंक्शन से किया तो ज़्यादा इजी गया। अगर आपको ये प्रोग्राम विदाउट फंक्शन भी आपने करके देखना चाहिए, विदाउट फंक्शन भी ये प्रोग्राम। जो प्रोग्राम फंक्शन के अंदर करते हो विदाउट फंक्शन आने चाहिए, और जो विदाउट फंक्शन करते हो फंक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कॉपी एरे के अंदर हम नॉर्मल प्रोग्राम फंक्शन के अंदर जैसे कन्वर्ट किया, वैसे फंक्शन का प्रोग्राम भी आपको नॉर्मली आना चाहिए। हमें एरे के और कुछ प्रोग्राम देखने हैं, जैसे पहले वाला देखिए। यहाँ पे हमारे पास दो एरे ऐसे कंसिडर कीजिए, 1 to 5 वाला एक्स एरे और 10 to 50 वाला वाई एरे है। तो इन दोनों की एडिशन हमें जेड के अंदर करनी है। तो एडिशन कैसे होनी चाहिए, एक्स ऑफ 0 प्लस वाई ऑफ 0 इक्वल टू जेड ऑफ 0, एक्स ऑफ 1 प्लस वाई ऑफ 1 इक्वल टू जेड ऑफ 1, एक्स ऑफ 4 प्लस वाई ऑफ 4 इक्वल टू जेड ऑफ 4। तो एडिशन के केस में लॉजिक क्या आना चाहिए कि साइमल्टेनियसली आपके एरे की पोजीशन जो है उसकी एडिशन आपकी रिजल्टेंट एरे के अंदर होनी चाहिए। ये आप असाइनमेंट कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम है। जेड के अंदर एक्स एंड वाई की एडिशन करनी है।
ये आप नॉर्मल भी कीजिए और फंक्शन के अंदर भी कीजिए। एक कंपल्सन क्या होता है कि आपकी एरे की साइज जो है वो सेम ही होनी चाहिए, सब एरे की साइज। लेकिन अभी ये जो प्रोग्राम देखेंगे हम इसके आगे, इसमें अगर साइज सेम नहीं है तो भी चलेगा। मीन्स अगर पहला एरे 5 का दूसरा एरे 3 का तो भी चल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी सेम साइज के लिए तो जल्दी से अच्छे से अंडरस्टैंड होता है, इसलिए लिए सेम साइज के। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम ये जो है यहाँ पे हमें करना है कॉन्कैट और मर्ज ऑफ एरे। अभी मर्ज में लॉजिक कैसे है, आपका एक्स एरे के सारे एलिमेंट एंड वाई एरे के सारे एलिमेंट दोनों कंबाइन होके आने चाहिए जेड के अंदर। तो जैसे पहले एक्स के आएंगे और फिर वाई के आएंगे। अभी हमारे पास जो लूप होता है वहां पे हम सिंपली आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5 करके एक्स के सारे ले सकते हैं, वाई के भी वैसे ही ले सकते हैं, लेकिन जेड के लिए फिर हमें एक अलग से काउंटर लगेगा। एक्स का एक एलिमेंट वाई के अंदर जेड के अंदर गया तो जेड का काउंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए हम सेपरेटली के लेंगे। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे आएगा। चलिए अभी हम करते हैं प्रोग्राम मर्ज एरे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे साइज सेम चाहिए ऐसे कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे यूजर डिफाइन साइज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूजर डिफाइन साइज लेना है तो उसका लॉजिक कैसे आएगा वो बताती हूँ मैं। अभी यहाँ पे हमने यूजर डिफाइन अगर साइज लेना है हमें, तो हमें एरे मैक्सिमम साइज का लेना पड़ता है। देखिए अभी सपोज मैंने एक्स लिया 50 का, वाई की वैल्यू भी ली 50, तो मर्ज करना है इसका तो दोनों को मिला के जेड के अंदर जाएंगे ना, तो जेड की वैल्यू आनी चाहिए 100। लेकिन सीधी बात है कि हम इतने एलिमेंट तो डालने वाले नहीं है, इसलिए हम उसका सब साइज लेंगे। मैक्सिमम साइज तो 50, लेकिन हमें चाहिए उतने एलिमेंट तक ही जाना है, तो पहले एक्स के लिए एन लेंगे, वाई के लिए एम लेंगे, और के लिए एक अलग काउंटर चाहिए हमें, आई चाहिए। ओके, तो पहले यूजर से पूछिए कितने एलिमेंट्स हैं, साइज कितनी है। साइज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एरे रिस्पेक्टिवली। तो पहले आएगी एक्स की साइज, फिर वाई की साइज। तो पहले एन चाहिए हमें और दूसरी वैल्यू एम। ओके, चलिए अभी एंटर परसेंट डी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ एक्स एरे। तो अभी लूप कैसे आएगा, आई इक्वल टू जीरो, और आई सिर्फ एन तक ही जाएगा क्योंकि एन तक एलिमेंट चाहिए हमें। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करना बाकी है। इस परसेंटेज के अंदर आनी चाहिए एन की वैल्यू, और इस परसेंटेज के अंदर आनी चाहिए एम की वैल्यू। तो यहाँ पे भी लूप कैसे आएगा, लेस देन एम। ओके, अभी मर्ज करना है तो प्रोसेस के लिए पहले हमें एक्स के एलिमेंट जेड के अंदर चाहिए ना। तो आई इक्वल टू जीरो, आई इज अगेन लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये करेंगे हम प्लस प्लस, एक्स के एलिमेंट गए अभी जेड के अंदर, और के प्लस प्लस होके आगे चला गया, तो वहां से हमें वाई के एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन एम वाई। ओके, अभी हमारा जेड एरे बन गया है, तो उसको प्रिंट कीजिए।
देखिए अभी फिर से हमें पता है कि जेड में एलिमेंट 0 से लेके के तक है, इसलिए हम फिर से उसको आई यूज कर सकते हैं एज अ काउंटर, लेकिन आई के तक ही जाना चाहिए, आई प्लस प्लस। सपोज पहले एरे में हमें डालने हैं 4 एलिमेंट, दूसरे एरे में 5 एलिमेंट। देखिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले x के एलिमेंट फिर y के एलिमेंट। ये देखिए पहले 1 2 3 4 आए, उसके बाद 5 4 3 2 1। ये आप प्रोग्राम फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। ओके, मर्ज के बाद हमें देखना है नेक्स्ट लॉजिक, वो है इंटरसेक्शन ऑफ एरे। अभी ठीक से देखिए, ध्यान दीजिए ठीक से। यहाँ पे 1 2 5 और यहाँ पे 7 2 9 5 8 है। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आए हुए हैं, ठीक से वॉच कीजिए। x में 1 2 3 4 5 और y में 7 2 9 5 8 है। तो x में 2 आ गया और 5, इसका मतलब दोनों एरे के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो ही z के अंदर आएंगे। तो इस केस में अभी प्रोसेस कैसे होती है, आपको y का एक एलिमेंट लेके x के सबके साथ कंपेयर करना पड़ता है। अगर सेम है तो ही z के अंदर जाना चाहिए। फिर 2 लिया, 2 को कंपेयर किया, सेम है तो z के अंदर चला गया। फिर 9 लिया, सेम नहीं है, नहीं जाएगा। 5 जाएगा क्योंकि सेम है, 8 भी नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको ए वाला एक एलिमेंट इसके सबके साथ कंपेयर करना है। तो इसके लिए एक तो सिंगल लूप में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको लगेगा नेस्टेड लूप, क्योंकि इसका एलिमेंट जब 0 से अभी एक काम करते हैं, हम उल्टा करते हैं। एक्स का एक एलिमेंट हम वाई के सबके साथ कंपेयर करेंगे। इसका मतलब एक्स जीरो का एलिमेंट वाई के जीरो से लेके लास्ट एलिमेंट तक सबसे कंपेयर होना चाहिए। तो नेस्टेड लूप के अंदर हम आई जो है वो आउटर लूप में रखेंगे एक्स, और जे जो है वो इनर लूप में रखेंगे वाई, क्योंकि अगर आई जीरो है तो वाई तो जे पूरा जीरो से लेके एन तक जाना चाहिए। आई प्लस प्लस होके 1 होगा तो वाई फिर से जीरो से लेके एन तक जाना चाहिए। तो x के लिए हम i वेरिएबल लेंगे और y के लिए j लेंगे। फिर से देखिए, i अगर 0 है तो j 0 से लेके 5 तक जाएगा। i की वैल्यू 1 है तो j फिर से 0 से लेके 5 तक जाएगा। इसका मतलब x एरे आउटर लूप में आएगा और y एरे इनर लूप में आएगा। और j की साइज कितने वी डोंट नो, क्योंकि अगर सब एलिमेंट अगर सेम हम कंसिडर करते हैं तो जितनी साइज x की है और जितनी y की है उतनी z की आएगी। लेकिन इस केस में भी वैसे ही है, साइज दोनों के सेम है, ऐसे कुछ हम कंसिडर नहीं कर सकते। साइज अलग अलग भी हो सकती है, तो हम एक एज्यूम करेंगे मैक्सिमम साइज। ओके, देखते हैं। अभी इसी प्रोग्राम के अंदर हम चेंजेस करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ एरे, जैसे मैंने बोला इसके साइज 50 है, वाई की 50 है तो जेड की उतनी आनी चाहिए। यहाँ पे हमें और एक वेरिएबल लगेगा जे, क्योंकि कंपैरिजन है। ठीक है, पहले एक्स के स्कैन किए, वाई के स्कैन किए। वाई के लिए अगर आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम करना है तो आप यहाँ पे जे ले सकते हैं। डायरेक्ट प्रोसेस में जे लिया तो भी चलेगा। ओके, तो आउटर लूप में हमें रखना है आई और इनर लूप में हमें चाहिए जे। और क्या चेक करना है, दोनों सेम है क्या। इसका मतलब यहाँ पे इफ आएगा, इफ एक्स ऑफ आई इक्वल टू वाई ऑफ जे। अगर सेम है तो ही जेड के अंदर जाना चाहिए। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। लेकिन इस केस में ऐसे भी हो सकता है ना, एक भी वैल्यू सेम नहीं है, तो उस केस में के इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ के इक्वल टू 0 देन यू कैन से दैट
नो इंटरसेक्शन। अगर के 0 नहीं है तो ही आप इंटरसेक्शन को प्रिंट कीजिए। ओके, देखते हैं। अभी एक भी एलिमेंट में सेम नहीं डालती हूँ, देखते हैं क्या होता है। नो इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पे अभी इंटरसेक्शन आ जाएगा। ओके, यही भी प्रोग्राम आप लोग फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। अभी देखिए यूनियन ऑफ एरे। यूनियन ऑफ एरे में आपके पास दो एरे, एक्स एंड वाई एरे। तो यूनियन कैसे होनी चाहिए, पहले एक्स के सारे एलिमेंट हमें जेड के अंदर डाल देने हैं। मीन्स एक्स से 1 to 5 एलिमेंट जेड के अंदर चले गए। अभी एक्स का वाई का एक एक एलिमेंट हमें एक्स के साथ कंपेयर करना है। अगर वाई का मैंने पहला एलिमेंट लिया तो मैं एक्स के साथ कंपेयर करूंगी, अगर मैच नहीं हो रहा है किसी के भी साथ तो ही वो जेड में जाना चाहिए। अब मैं टू लूंगी, टू मैच हो रहा है तो टू मुझे आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैच हो रहा है तो मैं वहीं से ब्रेक ले लूंगी और वाई का नेक्स्ट एलिमेंट ले लूंगी। ये भी किसी भी के भी साथ मैच नहीं हो रहा है तो वो जेड के अंदर जाएगा। फिर फाइव लेंगे, अभी फाइव फाइव के साथ मैच हो रहा है तो नेक्स्ट एलिमेंट लीजिए। इसका मतलब अगर मैच होता है किसी भी एक लोकेशन पे पहले ऑकरेंस के, या एक ही ऑकरेंस होगा, तो अगर ये मैच हो रहा है तो यहीं पे उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट एलिमेंट लेना है। अब इसका लॉजिक कैसे आएगा देखिए। ये देखिए मैंने किया हुआ है। इस प्रोग्राम के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड लेने पड़ेंगे। दोनों की साइज लो और दोनों को स्कैन कर दो। अभी पहले हमें क्या करना है, एक्स के सारे एलिमेंट जेड के अंदर स्टोर करने हैं। ये जेड के अंदर स्टोर कर दिए हमने। ओके, अभी वाई का एक एक एलिमेंट लेना है। तो हमें वाई के लिए अभी हमने आई लिया और एक्स के लिए जे लिया। तो वाई आउटर लूप में आएगा क्योंकि इसका एक एलिमेंट जेड एक्स के साथ कंपेयर करना है। तो ये हुए हमारे वाई के एलिमेंट और ये हुए हमारे एक्स के एलिमेंट है। वाई का एक एलिमेंट एक्स के सबके साथ कंपेयर करना है, इसलिए हमने एक्स को इनर रूप में डाला और वाई को आउटर रूप में डाला। ठीक है, अभी कंपेयर कीजिए। अगर वाई का एलिमेंट एक्स के, अभी वाई का एक एलिमेंट आएगा और एक्स के सबके साथ कंपेयर होगा। अगर किसी भी के साथ वो मैच नहीं हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अगर नॉट इक्वल टू है तो फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर वो मैच होता है तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी और वो फौरन ब्रेक लेके बाहर आ जाएगा। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, नहीं हो रहा तो 0 ले सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे रखते हैं क्यों इसको। अगर नॉट इक्वल टू हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर किसी भी एक लोकेशन के ऊपर वो इक्वल है तो 1 करके हमें फौरन बाहर आ जाना है। अब ये फ्लैग को 0 और 1 क्यों चाहिए हमें, क्योंकि जब हम बाहर आएंगे आउटर लूप में तो हमें चेक करनी है अगर फ्लैग की वैल्यू 0 कब होगी, जब वो किसी के भी साथ मैच नहीं हो रहा है। तब भी वो हमें जेड के साथ जेड के अंदर चाहिए। अगर नहीं मैच हो रहा है तो उसको जेड के अंदर डाल दो। ओके, और उसके बाद प्रिंट करो। देखिए पहले हमारे एक्स के सारे एलिमेंट जेड के अंदर आ गए, फिर हमने वाई को कंपेयर किया। पहले 5 को कंपेयर किया, 1 to 4 से लेके 5 किसी के भी के साथ मैच नहीं हुआ तो 5 को डाल दिया हमने। फिर 2 को कंपेयर किया, क्यों 2 मैच हो गया तो वहीं पे छोड़ दिया और 7 को फिर कंपेयर किया। उसके बाद 4 को कंपेयर किया और 9 को किया। ओके, ऐसे हमें यूनियन ऑफ एरे आ जाता है। उसके बाद एक सिंपल लॉजिक है एरे का, सॉर्टिंग का। अभी सॉर्टिंग आप लोगों को पता है, दो केस में होती है सॉर्टिंग, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। अगर मेरे पास एक एरे है एक्स, तो इसकी सॉर्टिंग आएगी। अगर असेंडिंग चाहिए तो 1 2 5 9 8, और डिसेंडिंग चाहिए तो 8 9 आएगी। और डिसेंडिंग चाहिए तो 9 8 5 2 1।
तो अभी अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो हमें लॉजिक कैसे लगाना पड़ता है? एक जीरो का एक एलिमेंट मीन्स अगर जीरो को हमने आई सेट किया तो ये एलिमेंट इसके साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमें जे सेट करना पड़ेगा। जे हमेशा वाई के एक ब्लॉक आगे चाहिए, इसलिए जे आएगा i+1। तो एक्स का जीरो का एक एलिमेंट हम वाई के एक्स के सबके साथ कंपेयर करेंगे। अगर सपोज वैल्यू बड़ी, जैसे 5 और 1 की कंपेरिजन होगी, अगर असेंडिंग करना है तो 5 1 से बड़ा है तो 1 यहाँ पे आएगा और 5 वहाँ पे जाएगा, इसका मतलब स्वैपिंग होगा। फिर ये ए वाली रो के ए वैल्यू वैल्यू 2 के साथ कंपेयर होगी, फिर 9 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर नेक्स्ट वैल्यू लेगा वो 5। 5 फिर से 2 के साथ कंपेयर होगा, अगर बड़ा है तो 2 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, ऐसे आपकी पूरी सर्कुलर कंपेरिजन होगी। और वो मल्टीपल टाइम होगी, अगर 5 का है तो 50 25 टाइम, 10 का है तो 100 टाइम होगी। ओके, अभी इसी प्रोग्राम को हम देखते हैं लेकिन फंक्शन के साथ। ठीक से देखिए, अभी मैंने एक ही फंक्शन लिया सॉर्टिंग का, एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है, सादा एक 10 का एरे लिया, इंटर 10 एलिमेंट ऑफ एक्स एरे, सॉर्टिंग किया, फंक्शन कॉल किया और प्रिंट किया सॉर्टिंग ऑर्डर। उसके बाद अभी लॉजिक कैसे सॉर्टिंग का, हमें जे लगेगा, टेम्प लगेगा, आई जीरो या जे आई के एक ब्लॉक आगे चाहिए, i+1। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, एक्स ऑफ आई और एक्स ऑफ जे को कंपेयर किया। अगर वैल्यू कंडीशन ट्रू है तो स्वैप होना चाहिए, उसके लिए हमने टेम्प लिया हुआ है तो ये स्वैप करेगा वैल्यू। और ऐसे ही पूरा पूरा एरे चेक करेगा जब तक फाइनल वैल्यू स्वैप नहीं हो जाती। और जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो हमें सॉर्टिंग का एरे मिल जाएगा। देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी एरे का प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ऐसे प्रोग्राम आप एक प्रोग्राम नॉर्मल कर सकते हैं, और जो नॉर्मल प्रोग्राम मैंने दिया वो आप फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे और प्रोग्राम है, जैसे ये हमने सॉर्टिंग किया तो यहाँ पे आप मैक्स और मिन भी चेक कर सकते हैं। अगर एरे के साथ एरे में अपने एलिमेंट स्कैन किए तो एक वैल्यू लीजिए, और वो वैल्यू मैक्स वैल्यू कंसिडर कीजिए और चेक कीजिए, उसके उससे बड़ी अगर वैल्यू हमें मिलती है तो वो मैक्स के साथ स्टोर होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी चेक कर सकते हैं एरे की। उसके बाद एरे के सॉर्टिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। सी के अंदर आपने कौन सा भी एक टाइप यूज किया सॉर्टिंग का तो भी चलता है। तो ऐसे आप यहाँ पे हमारा इंटीजर एरे, यहाँ पे इतनी प्रोग्राम अभी हम देखेंगे इंटीजर एरे के। आपके पास अगर और प्रोग्राम है तो और प्रोग्राम के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टर एरे। धन्यवाद।